तो भाइयों, इस वीडियो में अभी तक यूजीसी की जो भी अपडेट है उसकी चर्चा करेंगे। देखो, ऐसी बात नहीं है अगर मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि यार मैं आपसे दूर हूँ या मैं नोटिफिकेशन नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होने का। जैसे आपके मतलब की कोई न्यूज़ आएगी मैं तभी वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। तो अभी जो अपडेट है मुझे लग रहा है आपके साथ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जिसमें बस घुमा रखा है और कुछ भी नहीं। और अमर उजाला, दैनिक जागरण में तो आज कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अमर उजाला में कुछ है और बाकी की न्यूज़ वगैरह कुछ है जो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो फिलहाल ऐसा है कि मेरा जो मानना है कि यूजीसी जो है, देखो आज 1:35 पे मैं लाइव आऊँगा और स्टार्टिंग के 15 मिनट 10 मिनट आपको ज्वाइन करने ज़रूरी है। मतलब जो भी चीज़ें एनालाइज करके मैं सारी चीज़ें वहाँ पे भी कंफर्म क्लियर कर दूंगा। और चलो ठीक है, इस वीडियो में अभी बताता हूँ मैं। तो यूजीसी क्या कर रहा है, यूजीसी ने अभी होल्ड पे रख रखा है सब कुछ। मतलब यूजीसी ने जो अंतिम है अभी तक की जो डिसीजन है वो ये है कि थर्ड ईयर के पेपर होंगे और बाकी सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन यूजीसी भी मतलब एकदम बिल्कुल शासन का इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि हाँ अब जो हमने कह दिया वो, अगर वो सही मान रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अपना अभियान चला रहे हैं और बाकी सब अलग हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डीन भी हैं जो इसका जो है विरोध कर रहे हैं। सीएम हैं और डिप्यूटी सीएम है जो इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। मतलब जो पूर्व जो यूजीसी के चेयरमैन हैं वो विरोध कर रहे हैं इस नोटिस का कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ 27 रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जो हैं उनके जो हैं डीन वगैरह कर रहे हैं, उनकी फैकल्टीज़ वगैरह कर रही हैं। तो चलो ठीक है, पढ़ के मैं बता दूँ। सबसे पहले तो अमर उजाला में जो न्यूज़ आई है मैं वो पढ़ के आपको क्लियर कर दूँ। तो अमर उजाला में जो न्यूज़ दी है, दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द, सीसीएसयू का अभी पता नहीं। सीसीएसयू में छात्र छात्राओं के भविष्य पर है संकट। ये न्यूज़ आते ही मेरे पास आने लगे मैसेज कि भैया दिल्ली का तो हो गया रद्द, दिल्ली का हो गया रद्द। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दिल्ली का रद्द नहीं हुआ है, अभी ऊपर से निर्णय आना बाकी है उनका। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें आगे। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, देखते हैं आगे इसमें लिख रखा है नहीं, क्योंकि मैंने ऑफिशियली पढ़ा है। दिल्ली के राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। मतलब यहाँ तक बताया इन्होंने, रद्द कर दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि राज्यों के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। छात्र छात्राओं को पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है। एक तरफ दिल्ली में परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, वही सीसीएसयू के 5 लाख और प्रदेश के 48 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है। यहाँ अभी तक सरकार परीक्षा को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। यहाँ तक भी क्लियर है कि दिल्ली के जो है प्रमोट कर दिए गए हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हुई थी। लॉकडाउन के कारण 18 मार्च से आगे की परीक्षा स्थगित हो गई थी। ये परीक्षा 27 अप्रैल तक खत्म होनी थी। इसके बाद सेमेस्टर कोर्सों एमए, एमएससी, एमकॉम, रेगुलर, बीए, ये एलएलबी हुआ, एलएलएम हुआ, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए समेत 45 कोर्सों की बीएड की परीक्षाएं जून में शुरू हो जानी थी, जिसमें 2.25 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय पर अब दोनों परीक्षाएं साथ कराने का दबाव पड़ रहा है। ठीक बात है, अभी फाइनल से भी नहीं बन रही बात। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने का प्लान बनाया, लेकिन यह भी आसान नहीं है। वार्षिक प्रणाली में ये जो हैं कोर्स में फाइनल ईयर में 83,000 के करीब छात्र छात्राएँ हैं। एमए, एमकॉम फाइनल प्राइवेट में 26,000 छात्र छात्राएँ हैं। सेमेस्टर फाइनल ईयर में एमए, एमकॉम, एमएससी रेगुलर, एलएलबी फाइनल, एलएलएम फाइनल, बीए, एलएलबी जो इंटीग्रेटेड होती है फाइनल कोर्सों में 63,000 के करीब छात्र छात्राएँ हैं। इन सब की संख्या 1,72,000 है। विश्वविद्यालय इनका डमी परीक्षा कार्यक्रम बना चुका है। अगर रविवार में भी कोई परीक्षाएं कराएंगे तो 1 महीना लग जाएगा, मतलब बहुत लंबा टाइम चाहिए। अभी सारी स्थिति एनालाइज करेंगे इसमें वीडियो में। आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है निर्णय? प्रदेश सरकार ने परीक्षा को लेकर सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा की अध्यक्षता में 4 कुलपति की समिति की बैठक गठित की थी। वो सही बात है, स्टार्टिंग में करी थी। 20 जून को समिति ने शासन को रिपोर्ट दे दी थी। समिति ने परीक्षाएं रद्द कराने की सिफारिश करते हुए प्रोन्नति का फॉर्मूला दिया था। समिति ने प्रोन्नति का ही फॉर्मूला दिया था। इस पर कुछ फैसला होता कि यूजीसी ने निर्देश जारी कर दिए कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं जरूरी हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द निर्णय लेना होगा, क्योंकि यूजीसी के मुताबिक अगर सितंबर में परीक्षाएं कराई गई तो पीजी का सत्र तो जीरो होने की कगार पे। बिल्कुल सही बात है। तो चलो यहाँ पे बता रखा कि दिल्ली का जो है वो सब कुछ फाइनल हो गया है। ये नोटिस आया हमारे पास, जो मनीष सिसोदिया जी ने बोला है, लगभग मतलब ऐसा आया 11-12 बजे के आसपास। कल ट्विटर पर देखा है, कल ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है। उसके बाद ये रमेश निशंक जी हैं,
इन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पर 12 बजे कल। तो 12 बजे क्या लिखा है, हमारे लिए विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, मतलब ये सब कुछ हो रहा है, लड़के ट्वीट कर रहे हैं, और मतलब ट्वीट लड़के ही नहीं कर रहे यार, स्टूडेंट ही नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। और खुद वाइस जो उनके मतलब एक्स चेयरमैन है यूजीसी के, वो उन्होंने खुद लेटर लिखा है, केजरीवाल जी ने लिखा है, मनीष सिसोदिया जी ने लिखा है, और भी बहुत जने हैं जो लेटर लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर वगैरह ने लिखा है, पंजाब वगैरह के जो डीन वगैरह ने लिखा है, तो सब जने लिख रहे हैं। और बाकी उसके बावजूद ये उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखा है, हमारे लिए विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतों का पालन करना सर्वोपरि है। साथ ही विश्व स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक विश्वसनीयता, करियर के अवसरों और भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित करना भी शिक्षा प्रणाली में बहुत मायने रखता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का शैक्षणिक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। परीक्षाओं में प्रदर्शन विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। यह उनकी क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए यूजीसी ने टर्मिनल सेमेस्टर की, मतलब फाइनल जो सेमेस्टर या फाइनल ईयर है, कि सभी परीक्षाएं 30 सितंबर तक करने का दिशा निर्देश जारी किया है। ये परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति, पेन एवं पेपर जैसे भी कराना चाहे वैसे करा सकते हैं। 7 टोटल नोटिस उन्होंने डाले हैं, बाकी के ये हैं। यही नहीं, ये हमने यहाँ तक पढ़ा दिए और पढ़ लिए ऊपर से। यही नहीं, यदि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष का कोई भी परीक्षार्थी उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो उसे ऐसे पाठ्यक्रमों, प्रश्नपत्रों के लिए विशेष परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई रह भी जाता है, मान लो कोई रेड जोन में है, रह जाता है, तो उसे अलग से अवसर दे दिया जाएगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जा सकती है जब भी संभव हो, ताकि विद्यार्थी को कोई भी असुविधा, नुकसान न हो। ठीक है, उसी का एक पार्ट है, इसी का पार्ट है ये वाला। अगला जो इसमें इन्होंने पोस्ट डाली है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोविड-19 स्थिति के कारण किए जाने वाले पूर्वोपायों के साथ परीक्षाओं के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर विस्तृत मानव संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया, इन्होंने डाल दिया। इन्होंने मतलब ये कुछ नहीं कहा कि प्रमोट वगैरह होंगे, इस पर क्या चर्चा चल रही है, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। बस ये कहा कि हाँ, ऐसे यूजीसी ने कहा है और ऐसे करना है। इन्होंने एक चीज़ और बोली थी आके लाइव आके, कि हम बच्चों को इसलिए पास कर रहे हैं, मतलब इसलिए उनका परीक्षा दे के ही पास करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे फाइनल ईयर वालों को, क्योंकि जब बच्चे को हम मान लो बिना परीक्षा के पास कर दिया तो फिर ये उस पर ठप्पा लग जाएगा कि ये तो उस मतलब सेशन का बच्चा है जब परीक्षाएं नहीं हुई थी और ये तो वैसे ही पास हुआ था, और उस पर मतलब कोई दाग ना लगे, इसलिए परीक्षाएं करना अनिवार्य है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर करा था, एक बार थोड़ा सा और बता दूं, जब हम कोई प्राइवेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, अगर हमारे 95% भी नंबर हैं तो वैसे ही हमें नौकरी नहीं दे देगा कि इसके 95% है, कल से ज्वाइन कर लो। वो हमें इंटरव्यू लेता है और अपने हिसाब से जानकारी लेता है कि ये हमारी कंपनी में जॉब करने लायक नहीं है या नहीं है। और बाकी अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी में लिखा रहता है कि इतने % होने चाहिए उसके। ठीक है, आप हमें 55 से 60% दो, बाकी तो इससे ज़्यादा किसी में नहीं मांगते, और अगर मांगते भी है तो ज़रूरत नहीं है, जिसे ज़रूरत होगी वो अलग से एग्ज़ाम फॉर्म भर के, जैसे बैक फॉर्म भरता है वैसे करके दे देगा। लेकिन 90% तो चाहते हैं ना कि हम ऐसे ही प्रमोट हों, तो ध्यान रखना चाहिए ना। और चलो आगे देखते हैं, चलो बाकी की तो हम बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट करा था, इट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर टू कंडक्ट एग्जाम्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ये हमारे सपोर्ट में है। ये इन्होंने 25 सेकंड की वीडियो डाल के बोला है कि ऐसे मतलब पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह करना। ये कोरोना वायरस अपडेट, टाइम देखोगे इसका, 12 जुलाई 9:50। ठीक है, ये सारी की सारी अपडेट अभी के स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने वीडियो बनाने से पहले। मैं बना नहीं रहा था क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप फिर से मुझे कमेंट में पूछ रहे हो कि हमारा एक्स का क्या होगा, हमारा बैक का क्या होगा। भाई जब तक यूजीसी के गाइडलाइन नहीं आ जाती ना क्लियर फाइनल वाली, तब तक किसी का कुछ भी, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है ना। कोरोना वायरस अपडेट, पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 28,637 नए मामले सामने आए, जिसमें 551 लोगों की मौत हुई। तो ये आम, वैसे साधारण बात नहीं है, ये समझ रहे हो। चलो आगे देखो, NDTV ने क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी राइट्स टू PM मोदी ओवर UGC डायरेक्टिव ऑन फाइनल एग्जाम्स, सेज इट विल एडवर्स। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हो गया। नोटिस वगैरह अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा। तो इन्होंने बोल दिया है कि स्टूडेंट के फेवर में, अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया फॉर द सेक ऑफ द यूथ। इन्होंने आग्रह कराया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पर्सनली, ठीक है ना,
कि इन्हें जो है प्रमोट कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने कराना है और डेप्यूटी सीएम जो हैं हमारे, उन्होंने भी करा है। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने ये अपने ट्विटर हैंडल पर रीट्वीट किए हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है बस। ठीक है, ये हो गया, इन्होंने ये भी हमारे पक्ष में है। और देखो अब 2 लाइन इसमें दे रखी हैं। सबसे ऊपर दे रखी है यूनिवर्सिटीज़, नीचे दे रखा है यूजीसी। यूनिवर्सिटीज़ ने दे रखा है परीक्षाएं एक बड़ा रिस्क है, और नीचे यूजीसी बोलती है डिग्री की वैधता एग्ज़ाम से ही है। मतलब एग्ज़ाम से ही पता चलेगा कि डिग्री वैलिड है या नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी लिख देती है तो वो मतलब यार समझ में नहीं आता हमारी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। आगे देखो, ये जो इम्पोर्टेंट ट्वीट है वही सिर्फ मैंने लिए हैं, बाकी स्टूडेंट के देखोगे तो कई हज़ारों हो जाएंगे, वो पूरे एक दिन में पढ़ भी नहीं पाएगा कोई। फाइनल स्टूडेंट्स, फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थ्रोट, ठीक है, सॉरी थोराट बोलते हैं इसे, सीनियर एकेडमिक्स फ्रॉम, तो इन्होंने बोला है, मतलब इन्होंने और 27 रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने जो है बोला है कि प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, अब पूर्व चेयरमैन ही बोल रहे हैं तो बाकी यार क्या रह जाता है बताओ आप। ठीक है, ये 9 जुलाई 18:22 6:22 की ये अपडेट है। इसके बाद ये देखो, ये अभी आया है, ये कितने बजे आया है, ये 12 जुलाई 10:23। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो अभी वीडियो बनाने से पहले स्क्रीनशॉट वगैरह इकट्ठा करे हैं मैंने, इसलिए ये अभी का है। तो इसमें देखो ऊपर क्या लिख रहा है, लाइव यूपी कोरोना वायरस न्यूज, यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोविड-19 का संक्रमण, हरदोई में पुलिस सीओ ने दम तोड़ा। ये मतलब इतने मतलब पढ़े लिखे इतने जागरूक लोग हैं, इनका मतलब ऐसे हो रहा है, जो इतने प्रिकॉशंस लेते हैं उनका ये हाल है। तो आम स्टूडेंट जो, अगर आप किसी स्टूडेंट की 2 मीटिंग में जो बैठक होती है, 2 मीटिंग में कोई पेपर होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली मीटिंग में ही घर से निकल जाते हैं क्योंकि उनका टाइम पास नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, वो इधर उधर मतलब आपको लगता है कि अगर परीक्षा कराएंगे तो सबके सब बस कॉलेज में आएंगे और कॉलेज से घर जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको कि ऐसे चले जाएंगे कोई? ऐसा कभी भी नहीं होने का, समझ रहे हो। और ये हैं, और रात अपने अखबार में या रात न्यूज पढ़ी ली होगी, ये जो अमिताभ बच्चन और जो अभिषेक बच्चन हैं उनको वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप देख सकते हो कितना बुरा माहौल चल रहा है ये। ठीक है ना, तो ये लास्ट अपडेट थी। तो अभी मैं 1:35 पर लाइव आऊँगा और वहाँ पे जाके थोड़ा और क्लियर करेंगे, आपको जो सवाल जवाब करेंगे। ठीक है ना, बाकी फ़िलहाल मेरी माने तो देखो ऐसा है कि अगर आप अभी यूट्यूब पे, पहली चीज़ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ। आप में से बहुत जने लिखते हैं कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो यार वही है कि थोड़ी सी वीडियो छोटी हो जाती है तेज़ बोलने से। अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो यही 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट 30 मिनट तक खिंच जाएगी। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, आप पकड़ लोगे बात, मुझे पता है इतना, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफर्ट सा फील करता हूँ आपके साथ। तो बात जो है, जो मैंने बताई आप तक समझ में आई गई होगी। पहली बात ये है कि 80-85% चांस हैं स्टूडेंट के फेवर में आने के। ठीक है, एक खबर वो भी थी कि जो कोरोना वायरस है, आपने भी सुनी होगी कि WHO ने बोला है कोरोना वायरस जो है हवा में तेज़ी से अब फैलेगा, मतलब तेज़ी से हवा में भी फैलने के उसके चांस है। तो अगर ऐसा हो गया ना तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इन्हें जो है प्रमोट करना पड़ेगा। और उन बच्चों का क्या है जिनके मतलब परीक्षाएँ होनी बाकी हैं और वो लेट हो रहे हैं बस रिजल्ट की वजह से, वो फॉर्म वगैरह नहीं भर पा रहे हैं। और अगर अब पेपर हो जाए, प्रमोट हो जाए, तो अपना फॉर्म कंप्लीट करें। और अगर नहीं हो फिर आप बता रहे सितंबर तक कराएं, तो सितंबर तक कराएंगे, नवंबर तक रिजल्ट आएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, तो बाकी ये है, ट्विटर पे जाके रिट्वीट करो, मैंने ट्विटर पे बता रखा है। और @onlineforminfo आप ट्विटर पे डालोगे तो आ जाएगा मेरा अकाउंट, इंस्टाग्राम पे डालोगे तो मेरा अकाउंट आ जाएगा। और बाकी जितनी भी ज़रूरी अपडेट्स हैं आप तक सबसे पहले लेके आऊँगा। और अभी तक मतलब कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, यूजीसी की मैंने गाइडलाइन देख ली, उसमें कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं है। ठीक है ना, तो बाकी जो भी आपको क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट में बताना। और अगर मैं कुछ इस वीडियो में भूल गया हूँ बताने या आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और 1:35 पर लाइव सेशन को ज्वाइन करना, और रात को 9 बजे से पहले अपडेट सब तक वीडियो आ जाएगी जिसमें अभी तक के सारे सवालों के जवाब उसमें होंगे। और कोई भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट वगैरह डाल देता हूँ कोई नई ऐसी अपडेट आती है तो। और चलो सही है, बाकी अपनी राय देना कमेंट में, ठीक है ना। और कोई भी अपडेट आएगी मैं शेयर करूँगा। बाकी कोई अपडेट नहीं आने की तो यार मुश्किल ही है, आप मुझे बोलते हो बहुत ज़्यादा कि वीडियो डालो, तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके कहने से। और चलो सही है, बाकी कम्युनिटी टैब चेक करते रहना। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें सारी लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है। टेलीग्राम पे जाना है, OFI ग्रुप कर देना, टेलीग्राम पे आ जाऊँगा। ऑनलाइन फॉर्म इन्फो करोगे तो टेलीग्राम पे ही मेरा चैनल है, वहाँ पे चले जाओगे। ऑनलाइन फॉर्म इन्फो ही करोगे फेसबुक के पेज पे चले जाओगे। ऑनलाइन फॉर्म इन्फो करोगे तो
ट्विटर पे आप चले जाओगे, ट्विटर पे भी चले जाओगे और टेलीग्राम पे भी चले जाओगे, ठीक है ना। तो चलो सही है, बाकी जितनी भी अपडेट्स मिलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। और प्रमोट आप होके रहोगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि प्रमोट नहीं होने के। 100 तरीके अगर है ना, 100 तरीके हैं तो 100 में से 90 तरीके हैं आपके प्रमोट होने के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के। और आप ये भी कुछ बोलोगे कि मेडिकल का क्या है, मेडिकल वालों के भी उनमें ही आएगा, ठीक है ना। बीएड का क्या होता है, बीएड की जो परीक्षाएं हैं उन्हें कराने के लिए आपको कॉलेज में भेजा जाता है। और कभी कई जगह ऐसा होता है, मैंने क्या करी है, मैंने डीएलएड करी है, तो डीएलएड में कॉलेज में ना भेज के वहाँ पे क्या करा, हमें क्लास में सबसे आगे बुला लिया गया बोर्ड पे, और हमसे पूछा गया जो भी चीज़ बोलते हैं कि हमें ये चीज़ पढ़ाओ, कैसे करते हैं। तो वहाँ पे तो बच्चे होते हैं, एक टीचर खड़ा रहता है, यहाँ पे तो सारे ही टीचर हैं, तो वहाँ पे तो अच्छा और एग्जामाइन कर पाएंगे वो। ऐसे ही जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं पे ना भेज के वो टीचर के सामने ही जो भी कराना चाहिए करा लेंगे, और इसे बाद में भी करा सकते हैं, वो जब माहौल सुधर जाए तब भी करा सकते हैं। तो अभी प्रमोट लिख के कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट करके एक काम करो, डिग्री आप मान्य कर दो। बाकी जब आपको लगे 1 साल बाद कि हाँ पेपर देने चाहिए, जब जैसे आपका मन करे, हर चीज़ का अल्टरनेट होता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक ही रास्ता कभी निकलता है। तो आप जितना जल्दी हो सके प्रमोट कर दें बच्चों को। और हमारी नहीं, स्टूडेंट की मत सुनो, लेकिन आपके जो आसपास के हैं, जो रेप्यूटेड जो हैं पर्सनैलिटीज़, उनकी तो सुनो, ठीक है ना। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राहुल गांधी हैं, ये तो बहुत गिने चुने नाम मैंने निकाले, ऐसे तो 50 निकल जाएंगे, तो उनकी सुनो, ठीक है ना। मनमानी करना सही नहीं है। और बाकी कोरोना वायरस गंभीर जो है रूप में है, जितना आप लेट करोगे उतना ही ज़्यादा सही नहीं होने का, क्योंकि बच्चे डिप्रेस्ड हैं, और हर घर में ऐसा नहीं है कि खाने के लिए सब कुछ है, समझ रहे हो, हर घर में ऐसा नहीं है। तो बहुत से बच्चे गरीब परिवार से भी हैं, तो उनका भी थोड़ा सोचो। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो आप जितने जने वीडियो देख रहे हो मुझे बताएं, कमेंट में बताएं। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, इतनी वीडियो लंबी नहीं चाह रहा था मैं बनाने के लिए। तो चलो ठीक है, 1:30 बजे मिलते हैं, बाकी जो है बात कमेंट में हम करेंगे। ओके।